लेकिन इस बीच मैंने प्रॉमिस करा था पिछले शो में जाते जाते कि ये जो नीचे ब्रेकिंग न्यूज चल रही है, जो हमारा फोर्टनाइटली रिव्यू हर 15 दिन में विंडफॉल टैक्स वगैरह का जो सरकार रिव्यू करती है, वो अपडेट आ गया है। आज 16 तारीख है, कल रात में वो अपडेट फॉर्मली आता हुआ और वो स्क्रीन पे चल रहा है। लक्ष्मण जुड़ रहे हैं दिल्ली से, जो इस विंडफॉल टैक्स या फोर्टनाइटली रिव्यू का अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। लक्ष्मण हाय, गुड मॉर्निंग। क्या किया सरकार ने भाई? जी गुड मॉर्निंग। दरअसल जो विंडफॉल टैक्स हटाने की बात चल रही थी, अब उसकी तरफ मुझे लगता है कि कदम सरकार ने बढ़ाना धीरे धीरे शुरू कर दिया है। और विंडफॉल टैक्स में एक बड़ी कटौती की है, या फिर कहें कि जब से विंडफॉल टैक्स लगा था जुलाई से, उसके बाद अब अभी का जो विंडफॉल टैक्स है, नया जो दर है, वो सबसे कम है। जो विंडफॉल टैक्स 1 दिसंबर से लागू किया गया था क्रूड ऑयल पे, वो 4900 रुपए प्रति टन था, यानी 4900 रुपए प्रति टन था। उसको घटा करके सिर्फ 1700 रुपए प्रति टन कर दिया गया है, यानी 1700 रुपए प्रति टन किया गया है। ये क्रूड ऑयल पर किया गया है। दूसरा, डीजल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी, वो एक्सपोर्ट ड्यूटी 8 रुपए प्रति लीटर थी, उसे घटा करके 3 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है। इस 3 रुपए प्रति लीटर में बता दूं कि 1.5 रुपए का एडिशनल एक्साइज ड्यूटी इसमें शामिल है। पेट्रोल पर एक हफ्ते के बाद, एक फोर्टनाइट के बाद ही सरकार ने विंडफॉल टैक्स खत्म कर दिया था, वो खत्म ही है। तो पेट्रोल पर अभी 0 विंडफॉल टैक्स रहेगा। एटीएफ जो कि एविएशन सेक्टर में इस्तेमाल होता है, उस पर विंडफॉल टैक्स भी काफी कटौती की गई है। 5 रुपए प्रति लीटर से घटा करके सिर्फ अब पहुंच गया है वो 3.5 रुपए प्रति लीटर तक। यानी कच्चे तेल में और गिरावट अगर जारी रहती है, तो हो सकता है कि अगले कुछ हफ्तों में आप विंडफॉल टैक्स हटता हुआ भी देखें। ये कहानी है, रिलीफ आता हुआ ऑयल कंपनीज के लिए। और अगर ऐसे ही क्रूड कूल ऑफ हुआ तो ये इवेंचुअली पूरी तरह से स्क्रैप करने की भी तैयारी हो सकती है। लक्ष्मण, थैंक यू सो मच। अरे बीच में आपने अपडेट दिया था, वेडनेसडे वाली कैबिनेट मीट रीस्केड हो जाएगी, फ्राइडे को होगी। आज होने वाली है क्या? जी आज होने वाली, आज 6 बजे शाम में कैबिनेट की बैठक होगी। क्योंकि 6 बजे शाम में होती तो आमतौर पर एजेंडा जो है वो सुबह में आता है। वैसे भी चूंकि पार्लियामेंट सेशन चल रहा होता है, तो जब पार्लियामेंट सेशन के दौरान कैबिनेट की बैठक होती है, तो ज्यादातर जो बिल होते हैं पार्लियामेंट में आने होते हैं, उसी को कैबिनेट से मंजूरी ली जाती है। तो जैसे ये जानकारी हम तक आएगी, हम आप दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इसमें तो हमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, इवेंट्स कैलेंडर में फिर एक और चीज जोड़ लीजिएगा, सॉरी सुबह बताना भूल गया। आज कैबिनेट मीट भी स्केड्यूल, लेकिन शाम को नहीं है। लक्ष्मण, थैंक यू सो मच। टीम की शुरुआत इसी से करते हैं। मैंने सुना आपने लपक लिए सारे स्टॉक्स। हमने 4 लपके हैं, बाकी आप तो बचा क्या? 40% टीम तो आपने इसी खबर पर मिल ली। क्या खबर है भाई, कितना पॉजिटिव और कौन से स्टॉक्स? देखिए, इसमें बिगेस्ट पॉजिटिव मेरे ख्याल में RIL के लिए हुआ, क्योंकि जो पेट्रोल डीजल एक्सपोर्ट की अगर बात करें वही करते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा उनको फ़ायदा होगा। फिर फ़ायदा होगा ONGC, OIL, HOEC। मैंने 2 ही लिए हैं, ONGC और OIL, बाकी आप ले सकते हैं HOEC वगैरह ये सब। नहीं, मैंने कहा तड़का मिल ही गया इससे काफी। तो उनको इसका फायदा होगा, क्योंकि उनके ऊपर लग रहा है। लेकिन आपको कोई फायदा नहीं होगा। पेट्रोल डीजल का दाम नहीं होगा। आपने बताया था बढ़ नहीं रहे, उसको पॉजिटिव लेना चाहिए आपके लिए, तो मैं ऐसे इसीलिए खुश हूँ भाई। उसी में खुश रहो, घटना नहीं है। जितना भी क्रूड गिरे हमारे नहीं बढ़ रहे। हम एविएशन कंपनीज को भी फायदा हो सकता है, इंडिगो जैसी कंपनीज को, क्योंकि ATF पे घटाया गया। तो लेकिन मैक्सिमम फायदा कैसे होगा? वो दिल्ली सरकार टिकट तो कम नहीं करेंगे। पार्लियामेंट कह रही है कि इनको स्लॉट्स रिड्यूस कर दो कंजेशन कम करने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट से। नहीं, मुझे लगता है कंजेशन कम करने के लिए उन्होंने टिकट के दाम बढ़ा दिए हैं। टिकट के दाम तो वैसे ही बढ़े हुए हैं। एक तो बढ़े हुए दाम हैं, ज्यादा समय लगने लगा है, और अब 2 फ्लाइट शायद रिड्यूस करेंगे पीक आवर्स से, क्योंकि हैंडल नहीं हो पा रहा है, तो और मुसीबत बढ़ने वाली है। पैदल ही निकल लेने का जहाँ जाना है। ट्रेन IRCTC, पर IRCTC या पैदल निकलने बोले, IRCTC बजट के लिए अभी जो छुट्टी दे दो, मैं निकल रहा हूँ। आ जाऊंगा 1 फरवरी तक। यार ये आप बहुत सही सवाल आपने छेड़ा है। इसमें मेरा मन कर रहा है मैं अड्डा करूं। किस पे? यही पे, ये कि जो आपने इतने बड़े बड़े एयरपोर्ट बनाए हैं, उसका क्या मतलब है जब आप 50 काउंटर में 3 काउंटर चलते हैं? एयरपोर्ट का बनाया आपने, समय के साथ इन टैंडम मूव नहीं करा। आपको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को रिक्वायरमेंट से पहले मूव करना चाहिए। आपको मुंबई में वो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट खड़ा कर देना। कितने साल हो गए उसको? पता नहीं कितने सालों से सुने, दशकों से सुने चले जा रहे हैं, वो बनना है। मुंबई एयरपोर्ट भी यही स्थिति में जा रहा है, धीरे धीरे चला गया है। दिल्ली ने यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के, उन्होंने अनाउंस किया था
और उनकी सरकार गए कब गई थी उनको याद भी नहीं होगा आपको, जब यहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने गया, ये पहाड़ तोड़ के बनेगा, वो आज तक बन ही रहा है, 2-3 गवर्नमेंट बदल चुकी हैं। एक अंबर दुबे करके आपको याद होगा, एविएशन एनालिस्ट थे जो कमेटी में भी गए थे। हाँ, नहीं एडिशनल सेक्रेटरी बन गए थे गवर्नमेंट में। हाँ, अभी वो किसी एविएशन यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। सोचो तब मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने कहा था 23.5 घंटे की बिजीनेस है आपके मौजूदा एयरपोर्ट में। ये बात उन्होंने 8 साल पहले कम से कम बताई थी, और आपका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं। इस तरह से तो ये देश चल रहा है, बताइए आप। चलो सर, टीम अड्डा पे जा रहे हैं हम लोग। टीम बनने का बताने का समय खत्म हो रहा है। क्विकली क्विकली शुरुआत कर रहा हूँ मैं। अब वो हरा लाल आपको स्क्रीन ऑब्जर्व करना है। मैं आपको बढ़िया जो खबरें हैं, जिन स्टॉक्स को लडाप पे ऐड करके रखना है, उनको आप